बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 35 और हमारा आज का टॉपिक है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स के थ्रू वाटर जो है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर। नॉर्मली कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाते हैं और इस मूवमेंट को जिसमें वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। बेशक दोनों में मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो हम स्पेसिफिकली वाटर की मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऑस्मोसिस जो है कहता है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो एंटर हो जाता है सेल के अंदर और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। और अगर वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल से बाहर मूव कर रहा हो तो इस तरह की ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस की टू टाइप्स हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर बाहर से सेल के अंदर एंटर होता है और एक्सोऑस्मोसिस के ज़रिए सेल से वाटर बाहर की तरफ मूव करता है। तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एपिडर्मिस की जो सेल वॉल्स हैं कहता है कि वो वाटर के लिए और बाकी मिनरल्स के लिए फ्रीली परमिएबल होती हैं, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो पार्शली परमिएबल होती है कुछ सब्सटेंसेस के लिए। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है, पार्शियली परमिएबल है। वाटर जो है वो एपिडर्मिस के अंदर एंटर होता है तो वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स हैं वो भी मूव कर जाते हैं सेल के अंदर। तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और एंटर हो जाएगा एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस से वो कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल और फाइनली जाइलम सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पाथवेज़ हैं जिसको फॉलो करते हुए वाटर जाइलम टिश्यूज़ तक पहुंचता है। उसमें सबसे पहला आ जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे जो है इसमें वाटर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है वो उनकी सेल वॉल के थ्रू मूव करता है। एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर सेल के अंदर एंटर नहीं करता बल्कि सेल्स की सेल वॉल के थ्रू सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट होती है वाटर की। तो सेल वॉल के ज़रिए जो है जैसे कि हमने पढ़ा कि जो एपिडर्मिस है उसकी सेल वॉल वाटर के लिए फ्रीली परमिएबल है, यानी उसमें से पानी आसानी से गुजर सकता है। तो एपोप्लास्ट पाथवे में जो साथ साथ सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो एडजेसेंट सेल्स होंगे, उनसे वाटर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में उनकी सेल वॉल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर हमने कहा कि वाटर जो है वो एपिडर्मिस से होता हुआ कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, लेकिन जब एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए वाटर पहुंचेगा एंडोडर्मिस में तो एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये एंडोडर्मिस के सेल्स के दरमियान में सेल वॉल के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये बेसिकली इनका काम होता है वाटर की मूवमेंट को ब्लॉक करना। अब एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू वाटर एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि एंडोडर्मिस की सेल वॉल जो हैं अब वो वाटर के लिए इम्परमिएबल हो गई हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस की वजह से। तो वाटर जो है वो अब एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए यानी कि सेल वॉल तो मूव नहीं कर सकेगा। अब वाटर को कोई और पाथवे अडॉप्ट करना पड़ेगा और वो जो पाथवे है वो सिम्प्लास्ट पाथवे भी हो सकता है, वो वैक्यूलर पाथवे भी हो सकता है। सिम्प्लास्ट पाथवे कैसा पाथवे है? सिम्प्लास्ट पाथवे जो है बेसिकली दो सेल्स के दरमियान कनेक्शन होता है, दो सेल्स की सेल वॉल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से दो सेल्स के दरमियान में एक रास्ता सा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म उनकी सेल वॉल्स कनेक्टेड होंगी, आपस में ज्वाइन हो जाएंगी तो उनके दरमियान में एक होल क्रिएट हो जाएगा। दो सेल्स की सेल वॉल के दरमियान में एक होल क्रिएट होगा जिसकी वजह से दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्रीली एक दूसरे के अंदर मूव कर सकता है। तो वो जो दरमियान में एक रास्ता बन जाता है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी वाटर और मिनरल्स एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। इस तरह के पाथवे को हम बोलते हैं
सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में अगर हम ओवरऑल देखें तो प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए ही मूवमेंट हो रही होती है। थर्ड और जो लास्ट पाथवे है उसको हम बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे में बेसिकली मूवमेंट होती है वाटर की एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल तक, यानी वैक्यूल टू वैक्यूल जो मूवमेंट है वाटर की उसको हम बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे। एक सेल के वैक्यूल के अंदर वाटर एंटर होगा तो फिर वहाँ से वो दूसरे सेल के वैक्यूल में जाएगा, और इस तरह से जो सात सेल्स प्रेजेंट होंगे उनके एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल में वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एपोप्लास्ट पाथवे जिसमें हमने कहा था कि सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट हो रही है, तो एपोप्लास्ट पाथवे में सेल वॉल के ज़रिए मूवमेंट होती है, सिम्प्लास्ट पाथवे में प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए मूवमेंट होती है, और वैक्यूलर पाथवे में वैक्यूल के ज़रिए मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल्स की। और ये जो मूवमेंट है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, और वाटर की हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जिस तरह से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सॉइल पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, और सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट है वाटर, और यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है। अब वाटर जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन, यानी सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है हाई, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, और लोअर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है रूट के अंदर। तो सबसे पहले वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू आया रूट हेयर के अंदर, रूट हेयर से फिर वाटर जो है वो चला गया एपिडर्मिस के अंदर। अब एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में हमने कहा था कि वाटर की मूवमेंट होती है एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए, क्योंकि जो सेल वॉल्स हैं एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की वो फ्रीली परमिएबल है वाटर के लिए। तो वाटर जो है वो सेल वॉल से होता हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर किसी भी सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ, बल्कि सेल वॉल्स के थ्रू जो है वो वाटर मूव कर रहा है। अब सेल वॉल के थ्रू मूव करता हुआ एपिडर्मिस से चला जाएगा कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और कॉर्टेक्स वाले रीजन से जब वो आएगा एंडोडर्मिस में, तो एंडोडर्मिस में यहाँ पे आप देखिए आपको कास्पेरियन स्ट्रिप्स दिखाई दे रही होंगी। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के ज़रिए वाटर जो है वो यहाँ से सेल वॉल के ज़रिए तो मूव नहीं कर सकता, तो वाटर डायरेक्टली एंटर हो जाएगा एंडोडर्मिस की साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर वो उसके वैक्यूल के अंदर भी एंटर हो सकता है। तो इस तरह से सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा, और फिर सिम्प्लास्ट पाथवे या वैक्यूलर पाथवे को फॉलो करता हुआ वाटर जो है वो चला जाएगा पेरिसाइकल के अंदर, और पेरिसाइकल से वो पहुंच जाएगा जाइलम वेसल्स के अंदर। फिर जाइलम वेसल से हमें पता है कि ट्रांसपरेशनल पुल के ज़रिए वाटर प्लांट की सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपरेशनल पुल हमें पता है कि ट्रांसपरेशन की वजह से जो प्लांट की लीव्स हैं उनकी सरफेस से वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होता रहता है, तो उस रिमूवल की वजह से एक पुल क्रिएट होता है प्लांट की रूट्स के ऊपर, जिसकी वजह से वाटर रूट से ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट की सारी बॉडी में। तो इस तरह से मूवमेंट होती है रूट से लेके प्लांट की सारी बॉडी में वाटर की।